राधा रानी के घर ब्रिज में नहीं होगी मुसलमानों की आमद। आपको बता दें, ये बात किसी और ने नहीं बल्कि वृंदावन के संतों ने हुंकार भर दिया है। आने वाले होली में वृंदावन के संतों ने कह दिया है कि किसी भी कीमत पर मुसलमानों को वृंदावन में नहीं आने दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कह दिया है कि ना तो उन्हें दुकान लगाने की छूट दी जाएगी। वृंदावन के संतों का कहना है कि होली में वो क्यों आएंगे और ऐसा क्यों होना चाहिए। उनका मानना है कि मुसलमान वहां पर दुकान भी लगाते हैं और जो हिंदू लड़कियां हैं उनके साथ गलत दुर्व्यवहार की नीयत से वहां पर आते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि इसके बाद हो हल्ला मचना शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सबने इसको एक बड़ा मुद्दा बना दिया है। बात यह है कि आखिर होली के त्योहार में मुसलमानों का क्या काम है। ये वही मुसलमान है जो शिर्क की बात करते हैं। शिर्क का मतलब ये होता है कि जो पूजा करता है यानी मूर्ति पूजा करता है उससे कोई संबंध नहीं रखेंगे। मुसलमानों में जो देवबंदी मुसलमान है और इस्लाम ये कहता है कि गैर इस्लामिक लोगों से संबंध तक नहीं बनाने हैं। दारुल हरब और दारुल इस्लाम जैसी अवधारणा को मानने वाले ये मुसलमानों का आखिर होली से क्या लेना देना है। फिलहाल ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ। आपको बता दें, गुजरात में डांडिया के त्योहार में भी ये प्रवेश करते थे और वहां जाकर के हिंदू लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते थे। यही नहीं, वहां पर ये अपना नाम भी हिंदू रखते थे और ऐसे में डांडिया के समय में भी वहां के आयोजक मंडलों ने इनको पकड़कर वहां से बाहर किया था। फिलहाल अगर देखा जाए तो ये जागरूकता अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात कि जिस सनातन को आप नफरत करते हैं, जिस सनातन के जुलूस पे आप पत्थर फेंकते हैं, जिस सनातन के प्रत्येक कार्यक्रम की आप आलोचना करते हैं, जगह जगह हिंसा करते हैं, उनके राम की यात्रा नहीं निकलने देते हैं, दुर्गा पूजा के पंडाल नहीं लगने देते हैं, आखिर आपको होली में क्या लेना देना। जिस होली में एक दाना अगर रंग आपको लग जाए तो आप दंगे कर देते हैं, तो फिर आपको ब्रिज की होली से क्या लेना देना। जिस राधा रानी के प्रति आपकी चवन्नी की श्रद्धा नहीं है, जिस कृष्ण के प्रति आपकी आस्था नहीं है, तो उस वृंदावन में आपका क्या काम है। बात तो सही है। और ऐसे में जिस प्रकार समाजवादी पार्टी ने के सांसद ने कहा कि ये भाजपा और आरएसएस की साजिश है, वो देश को बांटना चाहते हैं, उससे एक बार फिर लगा कि क्या ये समाजवादी पार्टी के सांसद मिस्टर पांडे जी ये बताएंगे कि क्या उनके आयोजनों में हिंदुओं को आमंत्रित किया जाएगा, क्या हिंदू लड़कों को वहां जाने की अनुमति मिलेगी, क्या उनकी शादी ब्याह और कार्यक्रमों में हिंदुओं को जाने की अनुमति दिला सकेंगे। ये वो राजनीतिक दल हैं जो बार बार मुसलमानों की अपीजमेंट पॉलिटिक्स के माध्यम से देश में अशांति फैलाते हैं। चाहे वो संभल का मामला हो, चाहे वो इस देश में राम मंदिर का मुद्दा रहा हो, ये समाजवादी पार्टी और उसके बाद आम आदमी पार्टी भी कूद पड़ी। उसने भी खूब जम करके भारतीय जनता पार्टी की आलोचना शुरू कर दी। फिर वहीं पर कांग्रेस पार्टी कहां पीछे रहती। समझ में नहीं आता है कि ये राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, इसके अलावा अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी हो, इनको ऐसी क्या उत्सुकता है भाई होली में जाने के लिए कि मुसलमान होली में जाए। जो मुसलमान भारत के हिंदुओं के त्योहारों के प्रति 1% आस्था नहीं रखता है, जिसका होली से दूर दूर तक लेना नहीं है। इस समय पवित्र रमजान चल रहा है, जिस रमजान में ये कहा जाता है कि गैर मुसलमानों से संबंध रखना भी पाप है, गैर मुसलमानों से सामान खरीदना भी पाप है। इंदौर में एक वीडियो जारी हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, सिर्फ मुसलमानों से ही सामान खरीदिए, मुसलमानों से ही बातचीत करिए, यहां तक कि संबंध मत रखिए। ऐसे लोगों से अपेक्षा करते हैं और उनके साथ खड़े हैं ये राजनीतिक दल कि उन्हें ब्रिज में आने दिया जाए, राधा रानी के घर में आने दिया जाए और वहां आने के बाद बदनीयत के साथ जो हिंदू सनातनियों की बेटी है उनके साथ गलत नियत करने दिया जाए। ऐसे में ये सारे के सारे राजनीतिक दलों ने जिस प्रकार इस पूरे निर्णय पर विरोध जताया है वो कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन आपको बता दें कि मौलानाओं की भी एक ऐसी टीम है जो ये मानती है कि मुसलमानों का यहाँ कोई काम नहीं है, लेकिन कुछ जो फितरती मुसलमान है, फितरती मौलाना है, वो कह रहे नहीं कि उनको आने दिया जाए। क्यों आने दिया जाए? आप जब इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो कि किसी हिंदू से कुछ सामान मत खरीदिए, गौ काफिर हैं, वो कुफ्र की पूजा करते हैं, वो शिक्र होता है। और आपने देखा नहीं, हर बार होली और दिवाली जैसे त्योहारों में ऐसे दंगे शुरू हो जाते थे जिसकी आप कल्पना भी नहीं करेंगे। महज एक दाना रंग का टुकड़ा गिर जाने पर तलवारें निकालने वाले लोग हमारे त्योहार में क्यों आना चाहते हैं, ब्रिज मंडल में क्यों आना चाहते हैं। बात तो वाजिब है, लेकिन इन नेताओं को कौन समझाए। जो नेता एक तरफा बात करते हैं और सिर्फ मुसलमानों के ऊपर केंद्रित होकर के मुस्लिम राजनीति में और उनके बेवजह की मांगों को अड़ी अड़ी पर उनका समर्थन करते हैं, ऐसे राजनीतिक दलों को सबक सिखाना जरूरी है। फिलहाल
आपको बता दें कि वृंदावन के संतों ने इस बार ठान लिया है कि मुसलमानों को ब्रिज की होली खेलने पे एंट्री नहीं दी जाएगी, तो नहीं दी जाएगी। देखते रहिए लाइव न्यूज़ 24। थैंक यू वेरी मच।